नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। कन्या राशिफल अप्रैल 2023 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में किस तरह से गोचर ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है और बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा अप्रैल में। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में जब कहते हैं सप्तमेश, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा, क्या सावधानी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारी डिस्कस करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। स्वास्थ्य, व्यापार, आर्थिक, पारिवारिक, किस तरह से आपकी स्थितियां रहने वाली हैं। सबसे पहले आप हमारे इस गोचर चार्ट में समझें कि अप्रैल के महीने में किस तरह से ग्रहों का प्लेसमेंट आपके जीवन में बनने वाला है। केतु द्वितीय भाव में, शनि का गोचर आपके छठे भाव के अंदर कुंभ राशि में, सूर्य गुरु ये दोनों ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध, शुक्र, राहु ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह दसम भाव में, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य देव अष्टम भाव में जाएंगे 14 अप्रैल को और बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र ग्रह का आपके भाग्य में आगमन होगा 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल के बाद आप देख सकते हैं कि भाग्य आपका ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए पूरे माह बुध का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। बृहस्पति भी अष्टम भाव में और सूर्य देव भी अष्टम भाव में, यानी कि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दसमेश, 1, 4, 7, 10 ये चारों केंद्र स्थान होते हैं और केंद्र स्थान के स्वामी दोनों ग्रह बृहस्पति और बुध ये दोनों अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सेहत स्वास्थ्य को लेकर के बहुत आपको सावधानी रखनी होगी। स्किन इन्फेक्शन, वाणी दोष, बातचीत के तरीके में ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ माउथ इन्फेक्शन से अपने आप को इस माह में बचाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। अति आत्मबल से थोड़ा सा आपको बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंट यदि आप हो रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। यदि सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अपने व्यवस्था को आप आगे बढ़ाएंगे, सुदृढ़ करेंगे अपने एजुकेशन को, अपनी अध्ययन क्षमता को यदि आप इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अति आत्मबल से आपको अवश्य परहेज करना होगा। जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए बता रहे हैं व्यापार के स्वामी और परिवार के स्वामी, यानी कि फैमिली लाइफ, दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह बृहस्पति अष्टम में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में जब कोई शुभ ग्रह गोचर करता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जो व्यवस्था है उसको थोड़ा बनाने में आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। संबंधों को, रिश्तों को बनाने में ध्यान रखना होगा और यदि व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन में व्यापार को संचालन करना होगा, अन्यथा व्यापार में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत परेशानियों का बेवजह सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भाग्य आपका इस माह में शानदार आपके पक्ष में रहने वाला है और कई बार जब भाग्य बलवान होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति के पास कम ताकत होने के बाद भी वो विजयी हो जाता है। कारण है कि भाग्य उसके साथ है।
मंगल का 10वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कुल दीपक योग इस माह में पूरे बना रहेगा। और कुल दीपक राजयोग का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ समस्याओं के बाद भी आप कुछ बड़ा परफॉर्म इस माह में करने वाले हैं। नौकरी में आपको बड़ी प्रमोशन हो सकती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी बड़ी कंपटीशन को आपने एग्जाम को आपने क्लियर कर दिया है, अब आपको उम्मीद है कि तय समय पर मुझे एक पॉजिटिव नोटिफिकेशन मिले या फिर कॉल लेटर मिले, तो ज़रूर ये समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा। जॉब में एक शानदार परफॉर्मेंस के आपको अवसर मिलेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी मजबूत होगी। स्थानांतरण यदि आप चाहते हैं तो मनपसंद जगह में स्थानांतरण का योग भी यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं। पैतृक विरासत में कुछ परिवर्तन बदलाव करने का आपके अंदर एक नई ऊर्जा, साहस, शक्ति और धन की प्राप्ति। जब हमारे पास धन की उपलब्धता होती है तो हम अपने आने वाले समय को और हम अपने जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय में आप पिता के स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान रख पाएंगे और पैतृक विरासत को, यानी कि जो आपकी खानदानी घर है, प्रॉपर्टी है, उसको आप इंक्रीज कर पाएंगे, उसको बढ़ा पाएंगे। घर को एक बेहतर तरीके का घर बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। और इस माह में आपके प्रमोशन के भी बहुत ज़्यादा चांस हैं। प्रमोशन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी बैंक बैलेंस का जो लेवल होता था नॉर्मल, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होने लगी और वो बढ़ोतरी आपको एक नए तरीके की ऊर्जा आपको संचालित करेगा। यानी कि आपको नए तरीके की कॉन्फिडेंस, आत्मबल वहाँ पर प्राप्त होगा। इसीलिए इस महीने के अंदर ग्रहों का एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपके खिलाफ भी जा रहा है, परंतु मंगल और शुक्र का गोचर आपके बिल्कुल पक्ष में जा रहा है। और ऐसे समय में ही हमें जीवन में संतुलन बनाना होता है। संबंधों को, रिश्तों को लेकर के किसी भी तरह से अति उत्साह ना हो। प्रेम संबंध यदि किसी से आपका है या फिर फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति की कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे समय में सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिकॉशन होता है, जो परहेज होता है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। जब हम अपने प्रिकॉशन, परहेज के साथ अपने लाइफ में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए जीवन में एक सही स्टेप साबित हो जाता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय आसान है, पर सावधानियां उससे भी ज़्यादा जरूरी हैं। जहाँ पे आप सावधानियां नहीं रखेंगे तो दिक्कत का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इस माह में आपको शुभ समाचार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इस माह में आपको कुछ ऐसे भी समाचार, अप्रिय समाचार मिल सकते हैं जिनकी आपने कोई योजना या कोई मन में कल्पना नहीं किया अचानक, और वो आपको मानसिक रूप से संतप्तता, मन को आपके संतप्त कर सकते हैं, अशांत कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक समय का इस्तेमाल आपको करना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क जानकारी हम देंगे। उसके लिए आपको किसी तरह कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को
जरूर प्रेस कर दें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आप सभी के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए, आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।